आपको बताया गया है हार्ड वर्क की होता है ट्रेडिंग सक्सेस का। बट व्हाट इफ मैं बोलूं दैट्स ओनली हाफ ऑफ स्टोरी। क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बट प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे हैं? मे बी इट्स टाइम टू रीथिंक योर अप्रोच। इन दिस वीडियो वी विल सी रियल डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इन ट्रेडिंग। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क का लर्निंग वीडियो। तो ये क्योंकि पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 1 को हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि क्या होता है हार्ड वर्क और क्या होता है स्मार्ट वर्क, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्मार्ट हार्ड वर्क में होता है लॉन्ग आवर्स ऑन चार्ट्स, राइट, मॉनिटरिंग ट्रेड्स, मोर स्क्रीन टाइम। एंड स्मार्ट वर्क में देखा था फोकस ऑन सेलेक्टिव ट्रेडिंग, ऑटोमेशन, बैक टेस्टिंग, लेस स्क्रीन टाइम। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि ये वाला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स हमने दोनों के देखे थे। ये इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। वाइल कॉन्स होता है आपका जो है वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी होता है, राइट। देन पावर ऑफ स्मार्ट वर्क हमने देखा था। क्या होता है पावर ऑफ स्मार्ट वर्क? सेलेक्टिव ट्रेडिंग, ऑटोमेशन एंड टूल्स, कंटिन्यूअस लर्निंग। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि हमारा टाइम बचाता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इमोशनल स्ट्रेस भी हमें नहीं होता है, जो कि ट्रेडिंग में मोस्टली लोगों को होता है, ये हमें इसमें नहीं होता है। कौन सा इंपॉर्टेंट होता है हमने ये देखा था, और एक हमें बोनस टिप देखा था। तो ये हमने क्विकली रिकैप किया पार्ट 1 को। तो अगर आपको पार्ट 1 डिटेल में देखना है तो पहले आप पार्ट 1 वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद ये वाली पार्ट 2 वाली वीडियो देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, कंफ्यूजिंग हार्ड वर्क विथ प्रोडक्टिविटी। हमें क्या लगता है कि हम अगर हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, राइट। आपने जनरली यही सुना होगा, हार्ड वर्क करो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो हम ट्रेडर्स क्या बिलीव करते हैं ना, हमें लगता है स्पेंडिंग आवर्स ऑन चार्ट्स इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट्स। हमें यही लगता है, इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट्स। ये हम में से बहुत लोगों को यही लगता है कि अगर हम ज़्यादा टाइम चार्ट्स पे बिताएंगे तो हमारा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। बट इन रियलिटी, रियलिटी क्या होती है? मोर आवर्स इज नॉट एट ऑल इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। यस, आपने ये सही सुना। ज़्यादा टाइम चार्ट्स पे बिताने से ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट। बल्कि इसके इसके इंस्टेड ऑफ दिस आपको क्या करना है, आपका होना चाहिए फोकस्ड एफर्ट शुड बी देयर। मतलब आपका एफर्ट फोकस्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे, आप क्या आपको चार्ट्स पे देखना है। ऐसा नहीं कि दिन भर बस चार्ट लेके बैठे हैं तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम लें इसका, एक ट्रेडर ए है जो 10 आवर्स अ डे चार्ट्स पे स्पेंड करता है, राइट। दूसरा ट्रेडर बी है जो 2 आवर्स स्पेंड करता है पर डे, बट उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। तो उसे चार्ट पे क्या देखना है, क्या प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल, उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा एंड में? आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कौन जीत, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। मैं तो आंसर दे रही हूँ, बट आपको क्या लगता है कि ए जीतेगा या बी जीतेगा? तो कमेंट ज़रूर करना। तो इन दोनों में जो जीतेगा वो होगा बी, क्योंकि उसके पास स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। वो 2 आवर्स स्पेंड करता है बट उसके पास स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। उसे पता होता है कि मुझे चार्ट्स पे क्या देखना है एंड क्या करना है, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 घंटे चार्ट्स लेके बैठे हैं तो वो आदमी जीत जाएगा। स्मार्ट वर्क का फॉर्मूला अब हम समझते हैं। स्मार्ट वर्क फॉर्मूला, सेलेक्टिव हार्ड वर्क
आपको सेलेक्टिव हार्ड वर्क करना है, मतलब आपका फोकस होना चाहिए हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ पे। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है? लाइक बैक टेस्टिंग हो गया। बैक टेस्टिंग मतलब आप जो भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो उस पे आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसा वो वर्क करता है। जर्नलिंग हो गया, आप जो भी अपने ट्रेड्स बना रहे हो, ट्रेड्स ले रहे हो, उसको आप एक एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आपका फोकस होना चाहिए इन सारी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ पे, आपका फोकस होना चाहिए, राइट, रादर देन बस चार्ट्स को लेके आपको बैठे नहीं रहना है। देन होना चाहिए आपका सेकंड होना चाहिए लेवरेज टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है। लेवरेज टेक्नोलॉजी। आप लोगों को ये वीडियो आप लोग के लिए बनाते बनाते ना, इस पे मेरी काफ़ी अच्छी राइटिंग बैठने लगी है नोट पैड पे। तो टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना है स्मार्ट टूल्स, जैसे स्क्रीनर हो गया। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हार्ड वर्क करना है, जहाँ पे आपको ऑप्शंस है वहाँ पे हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलर्ट्स हो गए, अब आपको अलर्ट यूज़ करना है। ऐसा नहीं टारगेट के लिए आपको दिन भर प्राइस को देखते नहीं रहना है कि एकदम स्क्रीन पे आँख चुभा के बिल्कुल बैठे हैं और प्राइस के मूवमेंट्स को देख रहे हैं कब हमारा टारगेट होगा। आपको अलर्ट्स यूज़ करने हैं, ऑटोमेशन यूज़ करना है टू रिड्यूस योर एफर्ट। एंड यहीं से जो एफर्ट बचेगा उसको आपको दूसरी जगह लगाना है ताकि आपका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, राइट। देन रिस्क मैनेजमेंट। आपको ओवर ट्रेडिंग करने के बजाय आपको प्रॉपर ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, उसके बजाय आपको प्रॉपर पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। इसके लिए भी हम आपको शीट प्रोवाइड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की शीट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। देखो ये वाली शीट हम प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल के लिए भी प्रोवाइड करते हैं ये वाली शीट, एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए देखो ये वाली शीट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये सारी शीट है, हम लोग भी इसको यूज़ करते हैं। आपको चाहिए तो ट्रेडिंग जर्नल की शीट एंड रिस्क मैनेजमेंट की शीट, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। तो इससे क्या होगा, पोजीशन साइजिंग होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका सही होगा, राइट। देन होता है माइंडसेट मैटर्स। तो आप रॉन्ग इमोशंस पे हार्ड वर्क करने के बजाय, मतलब कि हार्ड वर्क आप इन सब इमोशंस पे मत करो, लाइक रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज पे, फोमो पे, इन सब पे हार्ड वर्क करने के बजाय आप जो है साइकोलॉजी पे स्मार्ट वर्क करो, अपनी साइकोलॉजी सही करो, जिससे आपको सक्सेस मिलेगा, राइट। अगर आप इन सब पे हार्ड वर्क करोगे तो आपको फिर सिर्फ फेलियर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टर्म्स बोले आपके लिए, लाइक मैंने बोला बैक टेस्टिंग बोला, जर्नलिंग बोला, देन स्क्रीनर बोला, अलर्ट्स लगाने का बोला, पोजीशन साइजिंग बोला, रिस्क रिवॉर्ड बोला, रिवेंज ट्रेडिंग बोला, माइंडसेट बोला। तो इन सब पे हमने आपको सेपरेट सेपरेट बिल्कुल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, वो सब मिलेगी आपको, सारे इन सब पे वीडियो आपको मिलेंगी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में। तो हाईली रिकमेंडेड है, अगर आपने हाउ टू वाली प्लेलिस्ट अभी चेक नहीं की है तो आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करो। आपको प्लेलिस्ट का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसमें सब पे आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी फॉर श्योर, राइट। अब हम समझते हैं हाउ टू बैलेंस बोथ, कैसे आप दोनों को बैलेंस कर सकते हो। मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ उसके लिए, राइट। आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क को कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो स्टेप 1 होता है इसमें, लर्न द बेसिक्स। ये आता है आपका स्टेप 1 में। तो ये लर्न द बेसिक्स हो गया आपका हार्डवर्क का पार्ट, क्योंकि बेसिक सीखने में आपको बहुत हार्डवर्क करनी है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो आपको उतना इसमें हार्डवर्क करना है, राइट। देन सेकंड होता है अप्लाई। आप तो सीख जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन आपको अप्लाई सिर्फ वही करना है। स्टेप 2 में आता है अप्लाई ओनली व्हाट्स यूजफुल। मतलब आपने बहुत चीज़ सीख लिया, आपने बहुत तरह की स्ट्रैटेजी सीख ली, राइट। अब आप उसी को अप्लाई करो जो आपके लिए सही है, एंड डिस्कार्ड डिस्ट्रैक्शन। अब सब स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करते फिरना है आपको, आप जो भी सीख रहे हो उसमें से आपको फ़िल्टर करना होगा क्या आपके लिए यूज़फुल है, आप उसी को अप्लाई करोगे, एंड जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है उसको आप डिस्कार्ड करोगे। तो ये आता है आपका स्मार्ट वर्क में।
राइट। एंड स्टेप 3 होता है कीप अडेप्टिंग। अडेप्टेबिलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। कीप अडेप्टिंग बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, मान लो कि आपको एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, राइट, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो आप रिजल्ट के बेसिस पे आप उसको अडेप्ट करो कि ये स्ट्रैटेजी मुझे नहीं सूट करी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक आदमी को सूट करे वो दोनों को सूट करे। तो ये आता है आपका हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क में। या कोई आप मान लो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप फिर एक्सेप्ट करो कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, एंड आप फिर उसको चेंज करके आप कुछ और ट्राई करो। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। ऐसा नहीं है एक को जो सूट कर रहा है सबको वही सूट करे। तो ये स्टेप 3 का जो होता है वो आता है आपका हार्ड एंड स्मार्ट वर्क में। तो अब फाइनल आंसर अगर हम देखें, तो हार्ड वर्क जो है, अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते हो अलोन, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो वो आपको एग्जॉस्ट कर सकता है, आपको थका सकता है, एंड आपको रिजल्ट्स भी उससे नहीं मिलेंगे, राइट। अगर आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हो अलोन, स्मार्ट वर्क सिर्फ अगर आप कर रहे हो, तो ये आपको लेजी बना सकता है, एंड ओवर आप रिलाई करने लगोगे, आपको ओवर रिलायंट बना सकता है शॉर्टकट्स के ऊपर, क्योंकि स्मार्ट वर्क में तो हम बेसिकली इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ना। तो अब करें तो क्या करें? तो रियल विनर जो होता है, रियल विनर जो होता है वो मिक्स ऑफ बोथ होता है। नीदर ओनली हार्ड वर्क नॉर ओनली स्मार्ट वर्क, मिक्स ऑफ बोथ होता है। आपको हार्ड वर्क करना है किस चीज़ में? लर्निंग एंड डिसिप्लिन में, क्योंकि इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क रियली। आपको डिसिप्लिन रहने के लिए एंड लर्निंग के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। एंड स्मार्ट वर्क करना है आपको एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, यही की होता है। आपको दोनों का मिक्स यूज़ करना है, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। अब बोनस टिप समझते हैं। 80% जो आपका रिजल्ट आता है वो आपके 20% ऑफ एफर्ट से आता है। आपने भी ये कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा। 80% रिजल्ट आपके सिर्फ 20% एफर्ट से आता है। तो आपको क्या करना है, अपना वो 20% जो भी है, आपका जो 20% एफर्ट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड उसी पे अच्छे से वर्क करना है ताकि आपका रिजल्ट और बेटर हो पाए। एंड इसी तरह जो है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो भी वर्क करते हैं। तो आप इसको फॉलो करोगे तो आप भी प्रो ट्रेडर बिल्कुल बन जाओगे, राइट। तो आपको क्या लगता है, आप ट्रेडिंग में हार्ड वर्क करते हो या स्मार्ट वर्क करते हो? हमें कमेंट में बताना। तो ये था हमारा हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। अब फिर से एक लॉन्ग वीकेंड आ गया है, अभी तो होली के टाइम पे लॉन्ग वीकेंड था, अभी फिर से ईद की वजह से लॉन्ग वीकेंड है। तो आप लोग खूब इन्जॉय करो अपनी फैमिली के साथ, एंड साथ में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस भी करते रहना। एंड अच्छे से आप लोग इन्जॉय करो। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।